अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रीट मूवमेंट को लेकर सुहेल अफरीदी जिस तरीके से लाहौर आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि उनका लाहौर में दिल लग गया है। और ये बात तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि लाहौर में जिसका दिल लग जाए पूरी दुनिया में उसका कहीं भी दिल नहीं लगता। और जिस तरीके से वो पंजाब गवर्नमेंट के लिए दर्द सर बने हुए हैं, और ये भी लग रहा है कि वो पंजाब गवर्नमेंट के वो कहते हैं ना कि नर्व्स का इम्तिहान ले रहे हैं। और नया रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ आता जा रहा है। कल सहाफ़ियों के साथ उनकी बड़ी बैठक हुई है, उसका जो अहवाल है वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा ये है कि कल किस तरीके से उनकी राह में हसन नियाज़ी के घर जैसे जाने लगे थे, किस तरह पुलिस के साथ एक डायरेक्ट टकराव हुआ है सुहेल अफरीदी का, और वहाँ क्या कुछ अल्फाज दोनों पार्टीज़ की तरफ से क्या कुछ वहाँ पे अल्फाज अदा किए गए हैं वो आपके सामने रखते हैं। और उसके अलावा ये है कि कल वापसी पे कल तकरीबन 8:30 बजे यहाँ से गए थे। उनका 3 बजे जाने का प्लान था, लेकिन 8:30 बजे यहाँ से रवाना हुए थे। और रास्ते में वो कौन से शहर की तरफ जनाब सरप्राइज़ करके जनाब सरप्राइज़ के तौर पर जनाब चले गए और मोटरवे से नीचे उतर कर। उसके अलावा ये है कि इसके अगला लाहे अमल क्या है स्ट्रीट मूवमेंट को लेकर, आगे वो कौन से शहर जाने वाले हैं, कौन से सूबे जाने वाले हैं। कल जो कुछ हुआ है, जो डेवलपमेंट्स हैं, सारी एक एक करके आपके सामने रखते हैं सियासत को लेकर। और हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं सियासत को लेकर, को भी अंदरूनी मामला है, जो बैरूनी मामला है पाकिस्तान के, एक एक करके इसी तरीके से वक्तन फ़क्तन और ताज़ा आपके साथ हम पेश करते रहेंगे। खैर, शुरुआत करते हैं व्लॉग की। और ये है कि सबसे पहले तो सहाफ़ियों के साथ जो बैठक हुई है सुहेल अफरीदी की, वो पहले आपके सामने रखते हैं। अच्छा, उमर दराज गोंदल ने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या ये आपका टेस्टर है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट को लेकर आप पंजाब जाएं, और पंजाब जैसे जाएंगे आप देख रहे थे कि जो मोबिलाइजेशन है तख्ते लाहौर में, जो जिस तरीके से खामोशी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल वो डॉर्मेंट पोजीशन पे चली गई थी, आपका वो टेस्टर कामयाब हो चुका है। आप आए, लोग बाहर निकले, इसमें कोई शक नहीं है। उमर दराज गोंदल साहब ने भी यही कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, और हमारे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि इतनी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। अच्छा, फिर उनसे एक और सवाल किया गया कि क्या आप मज़ाहिमत की तरफ जा रहे हैं या मुफाहिमत की तरफ जाने लगे हैं। उन्होंने कहा भाई पहले मज़ाहिमत होगी तो मुफाहिमत होगी। अच्छा, आपको ये बात हम क्लियर कर दें, मरियम नवाज़ साहिबा भी यही वो उनका स्लोगन है, रहा है काफ़ी टाइम के लिए। उन्होंने कहा भाई हम मज़ाहिमत के ज़रिए ही मुफाहिमत का रास्ता अपनाएंगे, इसलिए हर वक्त मुफाहिमत का वाला जो काम होता है वो भी काम नहीं आता। अच्छा, उसके अलावा उनसे एक और क्वेश्चन किया गया है कि जनाब आप अलायंस क्यों नहीं बना रहे। पहले तो अली अमीन गंडापुर वाले वो थे, वज़ीर आला थे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो सेम वो शहर से हैं, तो उनकी ज़रा वो एक नेचुरल सी एक राइवलरी थी हल्के बंदी वाली। आप आ चुके हैं ना, मतलब आपका ताल्लुक तो किसी पार्टी से पहले नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा, और किसी की हल्के बंदी में किसी ये भी वो जो तनाव है जिस तरह अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान था, आप PDM दर्ज का जो अलाइंस है वो क्यों नहीं बना रहे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारी तैयारियां हैं, और हमने जो नया लाहे अमल तरतीब दिया हुआ है स्ट्रीट मूवमेंट वाला, अल्टीमेटली हमने अलाइंस की तरफ ही जाना है। वो वकला के साथ हो, सियासी पार्टियों के साथ हो, KPK के अंदर जो मजहबी तंजीमें हैं उनके साथ हो, या जिसके साथ भी हो। खैर, ये सवाल किया गया। उसके अलावा ये है कि उन्होंने अल्टीमेटली ये कहा है कि हम मसाइल का हल चाहते हैं, और हम मज़ाकरात भी करना चाहते हैं, हम मफाहिमत भी करना चाहते हैं, और हम मज़ाहिमत के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, और हम मरकज़ की सियासत करेंगे। ये नहीं है कि हम लाहौर आए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ पंजाब की सियासत करने आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। हम सियासत करना चाहते हैं, मुल्क की मरकज़ की सियासत हम करेंगे। इमरान खान साहब की जो स्टाइल है वो भी मरकज़ का ही रहा है। अच्छा, आगे जनाब दूसरी जो डेवलपमेंट कल के दिन हुई है वो ये है कि इन्होंने हसन नियाज़ी के घर जाने की इन्होंने कोशिश की है, क्योंकि उनका घर कैनाल रोड पर आता है, कैनाल रोड पर, और वहाँ पर नाका लगाया गया था, और उन्होंने पुलिस वालों के साथ बाकायदा वो गाड़ी से बाहर निकला है सुहेल अफरीदी। उन्होंने पुलिस वालों के साथ तकरार भी हुई है, और पुलिस वालों ने कहा कि इजाज़त नहीं है। मतलब फिर बाद में सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि क्या इसके बाद आगे कोई और मुल्क शुरू हो जाता है जिसकी हमें इजाज़त लेना पड़ेगी, कोई पासपोर्ट की, या हमें कोई ट्रैवल वो होगी एडवाइजरी पहले हमारे पास होगी तो बाद में हम वहाँ दाखिल हो सकेंगे। मैं 4 करोड़ आबादी का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि इजाज़त नहीं है। आपका रिटर्न में हमें कोई बताएं, किसने आपसे कहा कि आगे इजाज़त नहीं है, हमें खुल के बताएं। हम एक आम शहरी हैं, हमें वहाँ जाने की क्यों इजाज़त नहीं है। अब यह है कि कल भी ठीक ठाक वहाँ पर रुकावटें डाली गई हैं। खैर, बाद में जनाब मिर्ज़ा अफरीदी के घर भी गए, और वहाँ नौरीन नियाज़ी साहिबा से वहाँ जाकर मिले, और हसन नियाज़ी साहिबा की जो मदर हैं उनसे जाकर मिले, और उन्हें कहा भी है कि हम तो आना चाहते थे लेकिन हमें नहीं आने दिया गया। और उसके अलावा ये है कि जनाब अच्छा, बाद में जनाब इसके जो इम्पैक्ट्स हैं थोड़ा सा हम वो आपके सामने रखते हैं। इम्पैक्ट्स की सूरत में असद उमर साहब का बयान सामने आया, फवाद चौधरी का बयान सामने आया है, और ये है कि एक और सहाफ़ी हैं जनाब फ़हीम अख्तर मलिक,
जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका जनाब वो आया है, बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का दौरा लाहौर KPK में 1 दर्जन से ज़्यादा जलसों पर 100 गुना भारी है। आप जब मुखालिफिन के ग्राउंड पर जाकर परफॉर्म करें और जीतें तो इसका इम्पेक्ट ही कुछ और होता है। मतलब मुखालिफिन के ग्राउंड में जाके आप उन्हीं के कैंप में जाके आप लड़ाई करें, उसका इम्पैक्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। फवाद चौधरी का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी के खौफ ने हुक्मरानों का खौफ वाजे कर दिया। अभी तहरीक इंसाफ की मोबिलाइजेशन बिल्कुल सिफर थी तो हुक्मरानों के हाथ पांव ठंडे हो गए। अगर मोबिलाइजेशन भी होती तो फिर तो लंदन ही पहुंच जाना था। मरियम बीबी ने पापा समेत। ये फवाद चौधरी अब तहरीक इंसाफ में तो शामिल नहीं है, लेकिन यह है कि इस तरह का जो ट्वीट है फवाद चौधरी साहब को महंगा भी पड़ सकता है। ये ना हो कि उनकी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तहरीक इंसाफ से अलहदा होने की, उसको रिवर्ट कर दिया जाए और इनके खिलाफ कोई नया केस इनके खिलाफ ओपन हो जाए, और इस तरह का जो ट्वीट इन्होंने किया है। अच्छा, उसके बाद ये है कि असद उमर साहब ने भी जनाब इस तरह का ट्वीट किया है, बिल्कुल वो फवाद चौधरी साहब के ट्वीट से इसी तरीके का मिलता जुलता था। अच्छा, बाद में ना सुहेल अफरीदी साहब ने लाहौर से निकलते हुए पहले तो वो जनाब इकबाल के मज़ार इकबाल पर गए, वहाँ पर अच्छा वहाँ पर भी जनाब रुकावट डाली गई है, वहाँ भी उसी तरीके से पुलिस के ज़रिए रुकावट डाली गई है। हालांकि वहाँ का जो प्रोटोकॉल्स हैं, गवर्नर है, वज़ीर आला है, किसी भी सूबे का हो, किसी भी सूबे का गवर्नर हो, वहाँ पर जो किताबचा होता है वहाँ पर अपने तासरात कलमबंद करना होते हैं, लेकिन यहाँ तो उन्हें दाखिल भी नहीं होने दिया गया। और मतलब बलूचिस्तान का अगर वज़ीर आला है तो उसके सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं, उनको वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा या वहाँ पर उनको दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, वहाँ उनको ब्रीफ़ किया जाएगा और बला जो कुछ भी वहाँ के प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने दुआ की है और बाहर आके उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की है, और वहाँ भी उन्होंने कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ लत्ते लिए हैं पंजाब गवर्नमेंट के। अच्छा, उसके बाद जनाब ये है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर लाहौर से जाने का उन्होंने ऐलान किया है, और बाद में उन्होंने ट्वीट किया है कि थैंक यू लाहौर पंजाब, थैंक यू इमरान खान सोशल मीडिया द रियल एस्टेब्लिशमेंट। ये उन्होंने जनाब ट्वीट किया है सुहेल अफरीदी ने, और बाद में लिखा है बी रेडी कराची सिंध इंशाअल्लाह। इसका मतलब ये है कि लाहौर के बाद जनाब उन्होंने सिंध जाने का प्लान कर लिया है। अब देखते हैं कि सवाल ये उठता है, पंजाब में जिस तरीके से उनके राह में रोड़े अटकाए गए, मोटरवे के ऊपर जनाब जगह जगह पे नाकाबंदी की गई थी, नाके लगाए गए थे, और जो सर्विस एरियाज़ हैं जहाँ पर आप और हम भी सफ़र करते हुए वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, वाशरूम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर हम खाना शाना खाते हैं, रिफ्रेशमेंट्स होती हैं, सब कुछ जनाब बंद कर दिया गया था। और लाहौर में भी आके आपने देखा है कि ज़मान पार्क को ब्लॉक किया गया है, कल हसन नियाज़ी के घर जाने वाले रास्तों को भी ब्लॉक किया गया है, और डिफेंस में जाने की तो बिल्कुल इजाज़त ही नहीं थी। वो जो ASP शहर बानो नकवी का वो ट्वीट भी वायरल हुआ है। ट्वीट क्या है, वो चैट पर्सनल एक कन्वर्सेशन है किसी ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप की, वो बाहर आ गई थी। और उसके अलावा यह है कि कहाँ कहाँ रुकावटें नहीं डाली गई, और इसी तरीके से दरमियान में तो उन्होंने चैलेंज भी किया है कि आपको खुला चैलेंज है, आप हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दें, देखते हैं कि कितने लोग जमा होते हैं, और आप भी आएँ KPK में, हम आपके इंतजाम करेंगे, आपकी रखवाली करेंगे, आपकी इज़्ज़त और तकरीम का हम ख्याल रखेंगे, और आपको हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको सपोर्ट करेगी, ना कि वहाँ पर KPK गवर्नमेंट। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जनाब वो M2 मोटरवे पर जनाब वो रवाना हो गए उसमें वापसी के लिए। अब रास्ते में जैसे कोर्ट मोमिन इंटरचेंज पर पहुंचे तो उन्होंने जनाब सरगोधा की तरफ मुड़ गए। सरगोधा वहाँ पे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान थे। UAE में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, वहाँ पर किसी पाबंद सलासल हैं, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ पर गए थे। वहाँ किसी पता नहीं क्यों वहाँ पर पाबंद सलासल हैं, उसकी तफसीलात तो हमारे सामने नहीं आई। उनकी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एफिलिएशन है। अच्छा, वहाँ पे जो अहम डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखने लगे हैं वो ये है कि सरगोधा में भी जाके उसी तरीके से लोगों का वो जमे गफीर जनाब वहाँ पर इकट्ठा हो गया। शहर में वो इमरान खान वाला जो स्टाइल है उनका, गाड़ी से बाहर निकल आना और मुक्का लहराना, और जो भी वहाँ पर एक्टिविटी हुई है आप वहाँ पर आप सर्च करके उसको ख़ुद भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यह है कि जनाब शाम को रात को अज़मा बुखारी साहबा, उनका ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा भाई बस करें, अब खाना शाना आपने खा लिया है, ठीक, हल्ला गुल्ला कर लिया है आपने, और ये है कि यहाँ के अवाम को भी आपने तंग किया है, और अब आपको चाहिए कि आप यहाँ से चले जाएं और वहाँ जाके आपका जो KPK की अवाम है आप उनका जाके सोचें। उनका ट्वीट आया है। उसके बाद ये है कि जो इंफॉर्मेशन जो वो हैं उनके जो मुआवन खसूसी हैं शफ़ी जान, उनका भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि हमें डर है कि हमारे जाने के बाद हमारे कारकुनान को तंग किया जाएगा, और यह है कि पंजाब लाहौर के अंदर जो हमारी क़यादत बैठी हुई है उनको भी तंग किया जाएगा। अब ये है कि ये सारी जो डेवलपमेंट्स हमने आपके सामने रखी हैं, अब
दोबारा अब देखें, बाहर तो निकल आए हैं, मोबिलाइजेशन शुरू हो चुकी है, थोड़ी हो कम हो जो कुछ भी हो, बाहर निकले हैं, थोड़ा सा उन्हें एक्टिवेट कर दिया है दोबारा, वो कहते हैं ना स्पार्क पैदा कर दिया है। और दोबारा क्या, आज से कुछ टाइम पहले जो गवर्नर राज लगाने वाली धमकी दी जाती थी केपीके गवर्नमेंट को कि भाई आप अगर आप केपीके के अंदर नहीं रहेंगे, आप रावलपिंडी का रुख करेंगे, लाहौर का रुख करेंगे, या फिर एक जो एजिटेशनरी वो जो एक पॉलिटिक्स है इनके बकौल, तो आप उसके वो रास्ता अपनाएंगे तो हम केपीके के अंदर गवर्नर राज लगा देंगे। अच्छा, कल सहाफ़ियों के साथ जो बैठक थी, मंसूर अली खान थे, बाकी जो भी एसआर राना साहब थे, उसके अलावा उमर दराज गोंतल थे, तकरीबन सारे सहाफ़ी थे, सहाफ़ती हल्के जो लाहौर के हैं। अच्छा, वहाँ पर भी गवर्नर राज का सवाल किया गया, उन्होंने कहा हमें किसी चीज़ से कोई खौफ नहीं है, आप लगा के देखें, हमारा तो केस पक्का हो जाएगा, आप आवाम के सामने हम फिर चले जाएंगे, भाई इन्होंने ही हमें रोक दिया है वो करने से, हुकूमत करने से। तो अंदाज़ा लगाएं कि हर तरफ से ही तकरीबन जो मामलात हैं वो पेचीदा होते जा रहे हैं। कल तक की यही डेवलपमेंट से जो हमने आपके सामने रखी हैं, दोबारा हम आपसे कह रहे हैं इसको क्लोज़ करने से, व्लॉग को क्लोज़ करने से पहले, कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।